brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी 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 घी। महागठबंधन में बात है कि बनती नहीं। पटना से दिल्ली, दिल्ली से पटना, नेता यहां से वहां करते जा रहे हैं। मीटिंग लगातार दिन रात चल रही है। कोई अपने घर में चुपचाप बैठा है, कोई सिंबल बांट रहा है, कोई लगातार मीटिंग ही कर रहा है, लेकिन कुछ भी फाइनल हो नहीं रहा। तो महागठबंधन में आखिर बात फंसी कहां है? क्यों इतनी मुश्किल आ गई है? बिहार में विधानसभा की कुल सीटें हैं 243। इस बार पेंच फंसाया है कांग्रेस पार्टी ने। जो कांग्रेस पार्टी 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी, 19 जीती, वो इस बार 65 सीटों की मांग पर अड़ी हुई। उसका कहना है कि उसे 65 सीटें दी जाए। आरजेडी 138 सीटों पर चुनाव लड़े और बाकी जो सीटें बचती है उसमें लेफ्ट और वीआईपी पार्टी को एडजस्ट कर दिया जाए। मुश्किल यहीं आन पड़ती है। मुश्किल इतनी बड़ी है कि आरजेडी की तरफ से तेजस्वी यादव से दिल्ली में राहुल गांधी की मुलाकात ही नहीं हुई। मुकेश सहनी इंतजार करते रहे, उनकी भी आला कमान से मुलाकात नहीं हुई। जब मुलाकात ही नहीं हो रही है तो बात कैसे होगी? और जब बात नहीं होगी तो रास्ता निकलेगा कैसे? क्या महागठबंधन में सब अपनी अपनी राह, अपनी अपनी डफली बजाने जा रहे हैं? क्योंकि मुकेश सहनी को लेकर ये कहा जा रहा है कि सीटें तो उन्होंने 30 मांग ली, सीटें घट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उप मुख्यमंत्री के पद का अनाउंसमेंट जरूर हो जाए कि वो मुकेश सहनी बनेंगे। कांग्रेस पार्टी इस पे सहमत नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो ये भी कहा जा रहा है कि जो सीटें मुकेश सहनी को देने के लिए सोची जा रही हैं वो बहुत ज़्यादा है। जिस पार्टी का एक भी विधायक नहीं, विधान परिषद नहीं, सांसद नहीं, उसे भला टिकट क्यों दिया जाए इतनी ज़्यादा? उन्हें सीमित संख्या में सीट दिया जाए। लेफ्ट की अपनी मांग है, बल्कि सीपीआई, सीपीएम और माले ने तो अपने उम्मीदवारों की घोषणा तक कर दी है। लोगों को सिंबल देना शुरू कर दिया है उम्मीदवारों को। लेकिन मुश्किल इतनी ही नहीं है। आरजेडी ने भी अपने 70 से ज़्यादा उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया। तेजस्वी यादव खुद नामांकन कर रहे हैं। लेकिन आप सोचिए कि महागठबंधन की कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामूहिक तौर पर अभी तक नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसके पीछे कांग्रेस लगातार जो है वो मंथन कर रही है, पेच फंसाया हुआ है। वोटर अधिकार यात्रा के बाद बिहार में कांग्रेस को लग रहा है कि वो फिर से जिंदा हो गई है और ये सही मौका है जब कांग्रेस अपनी ताकत दिखा सकती है। रास्ता ये कहा जा रहा है कि निकाला जाएगा कि कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट हो जाए। लेकिन सोचिए कि जिस सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार हों उसी पर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतार दे और उसी पर माले भी अपना उम्मीदवार उतार ले, तो ऐसी फ्रेंडली फाइट में फ़ायदा किसे और नुकसान किसे हो रहा होगा, ये आप भली भांति समझ लीजिए। और फिर किस बात का गठबंधन, किस बात का महागठबंधन, अगर आप महागठबंधन से बाहर ही निकल जाएं। कांग्रेस के नेता रात भर मीटिंग करते रहे, बाहर निकले तो कहा बस इंतजार का मजा लीजिए और क्वालिटी और क्वांटिटी की थ्योरी देकर चले गए राजेश राम। ये थ्योरी ऐसी कि उतारे उतर नहीं रही है कि इनके लिए सीटें क्वालिटी में है या क्वांटिटी में है, या सभी सीटें हर पार्टी के लिए बराबर है। क्योंकि आप बहुमत से अगर पिछड़ गए तो फिर आप 5 साल और इंतजार करिए, चुनाव तो 5 साल बाद होगा। ऐसे में भला मंथन का दौर जारी है, लेकिन निकलता क्या है ये देखा जाएगा। आपको सुनाते हैं राजेश राम का वो बयान जिसमें उन्होंने क्वालिटी और क्वांटिटी वाली थ्योरी दी है। आज हम लोग दूसरे सीईसी के बैठक का टोटली कैलकुलेशन किया और ये क्लियरली हो गया। इसमें सम्मानित मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी और केसी जी और तमाम सीईसी के मेंबर्स थे। सभी ने खुल करके अपना ओपिनियन दिया। इस ओपिनियन के दरमियान जो 2 ही पॉइंट का जो स्टैंड है, हमने उन सभी जो समीकरण के अनुसार, हमारे इक्वेशन के अनुसार, हमारे जो भी सीट थे क्वालिटी सीट पर सभी पर क्लियरिटी ले ली और लगभग 2 से 3 घंटे चले इस मीटिंग में। हम ये कह सकते हैं कि हम अपने विधानसभा क्षेत्र जो कांग्रेस पार्टी के हिस्से का जो क्षेत्र है वो
हमने सारे सीटों पर स्ट्रांगली, क्वालिटी सीटों पर स्ट्रांगली, कैंडिडेटों के चेहरे पर स्ट्रांगली हमने निर्णय लिया और सारी उन सीटों पर सीईसी के मोहर लगी और हम लोग अभी आगे की चुनावी तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बाकी जो उन सीटों के लिए जिसकी आप चर्चा करना चाहते हैं, मैंने कहा कि जिस चीज़ के लिए हम लोग परसों से मशक्क़त और मेहनत करके हम अपने सीट का जो क्वालिटी एंड क्वांटिटी के विषय पर क्लियरली मोहर लगवा ली और उस मोहर के दरमियान हम आगे की तैयारी करेंगे। लेस जो वक्तव्य है वो हमारे सीएल पे देंगे। कितनी सीटें हैं ये कांग्रेस? एक मिनट, आपने क्वालिटी और क्वांटिटी की बात करी, तो आप लोगों के मद्देनजर वो कितनी क्वालिटी सीटें हैं? 40 हैं, 20 हैं, 50 हैं? इन सारी बातों की जवाब थोड़ा सा इंतजार के मजा लीजिए, उसके बाद हम आपको सारी सवालों का जवाब। तो ये जो मजा चल रहा है, ये जो मजा है, ये गठबंधन के साथ होगा या आप अकेले होगा? आप कुछ भी अनुमान लगा रहे हैं, उल्टा लगा रहे हैं। हमने कहा कि हमारे हिस्से का जो सीट है, जो हम क्लियरली करना चाहते थे उम्मीदवारों के फेस पर, अपने विधानसभा क्षेत्रों के अनुसार, समीकरण के अनुसार, उस पर हमने मोहर लगा ली और हम अपने नेता का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने पूरी शिद्दत से जो बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के गिरभांसेज थी खुल करके सुना और उस पे ओपिनियंस ऑफ वोट्स किया। हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं। आरजेडी ने अभी तक 71 से ज़्यादा उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है। सीपीआई माले ने 18 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। सीपीआई ने भी अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। सीपीएम ने भी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। फंसी हुई है तो कहीं कांग्रेस और कुछ सीटों पर आरजेडी माले, और सबसे ज़्यादा कोई फंसा हुआ है तो वो है मुकेश सहनी, जो ना तो इधर के रहे हैं ना उधर के रहे। आपको क्या लगता है कि महागठबंधन का कुनबा बचेगा या फिर फ्रेंडली फाइट जैसी स्थिति बिहार में खड़ी होने वाली है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार में। महागठबंधन में ऑल इज वेल है, यहाँ कहीं कोई किंतु परंतु सिर फुटअव्वल नहीं है। महागठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती से चुनाव लड़ रहा है। अपार जन समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है कि तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने जा रही है। ये एनडीए सरकार की विदाई है। एनडीए की नैया डगमगा गई है। अब तो आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने कहा है नथिंग इज वेल, कहीं कुछ ठीक नहीं है। एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल घमासान है। आदरणीय मांझी जी भी आक्रोशित हैं, आदरणीय नीतीश कुमार जी नाराज हैं, बीजेपी के नेता द्वारे द्वारे घूम रहे हैं। इससे क्या होना है? जनता ने मन बना लिया है, तेजस्वी सरकार लाना है, नौकरी की भरमार घर घर में करना है। उपेंद्र कुशवाहा ने कल कहा है कि नथिंग इज वेल इन इंडिया। हमने तो कह दिया कि जब उस आदरणीय श्री उपेंद्र कुशवाहा जी ने कह दिया नथिंग इज वेल, तो इसका मतलब है कि एनडीए की नैया डूबेगी। एनडीए का मतलब हो गया है नैया डूबेगी अब की बार। ये बोल रहा है पूरा बिहार। महागठबंधन की बनेगी सरकार। एक आखिरी सवाल है कि अगर नीतीश कुमार इस बार आरजेडी के साथ आते हैं चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या दरवाजे खुले रहेंगे? देखिए, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सांप्रदायिक शक्तियों के गोद में बैठ करके उनको फलने फूलने का मौका दिया है। तो बहुत मौका उनको दिया गया। अब चाहिए बिहार को तेजस्वी सरकार। बाकी शीर्ष नेतृत्व निर्णय करते हैं। राजनीति में खिड़की दरवाजे सब हम वो नहीं, जैसे आदरणीय अमित शाह जी कह रहे थे कि सदैव सदैव के लिए दरवाजा बंद कर दिया और जरूरत पड़ी तो खिड़की और वेंटिलेटर भी तोड़ दिया। लेकिन हमारे पार्टी स्पष्ट रूप से श्री तेजस्वी जी ने कहा है बहुत मौका दिया, लेकिन अब की बार नहीं। अब हम तेजस्वी सरकार बिहार को चाहिए।